हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज क्वेश्चन 10.11 में आपको कन्वर्जन करना है और फर्स्ट कन्वर्जन कुछ इस तरह से दे रखा है कि आपको इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन आपको ऑब्टेन करना है। मतलब इथेनॉल से आपको ब्यूट वन आइन को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, कन्वर्टेड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इस सबसे पहले तो आप केमिकल फॉर्मूले देखें। देखो CH3CH2OH, इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम होता है इथेनॉल, और इससे हमें क्या बनाना है, ब्यूट वन आइन। क्लियर। देखो उसको लिखेंगे CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम कहते हैं ब्यूट वन आइन, या हम इसको कह सकते हैं वन ब्यूटाइन। क्लियर। अब तुम देखो यहां पर समझो कि हमें इस कंपाउंड से इस कंपाउंड को बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस बात को हमें समझना है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो हमें समझ में यह आता है कि अगर हम यहां से OH को निकाल दें और इसके स्थान पर C ट्रिपल बॉन्ड को ले आए तो हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि यहां पर हमें कार्बन की नंबर को बढ़ाना होगा, कार्बन चेन को इंक्रीज करना होगा। कैसे? देखो यहां पर 2 कार्बन है और जबकि यहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। क्लियर। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और यहां पर केवल 2 कार्बन है। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिए रिएक्शन इस तरह से होगी कि CH3CH2OH। क्लियर। या आप इसको लिख सकते हो C2H5OH, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे SOCl2 से, जिसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड या डाई क्लोरो सल्फो ऑक्साइड या थायोनिल डाई क्लोराइड भी आप इसको कह सकते हो। यहां पर जो प्रेजेंस होगी वो होगी पिरिडिन की, ये आपको याद रखना है। किसकी प्रेजेंस होगी, पिरिडिन की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C5H5N। अब यहां पर जो आपको कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर। अब देखो इसकी आप ट्रिक देखो किस तरह से आप इनको याद रखोगे। देखो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो ब्रेक होंगे, तो यहां से OH पूरा निकलेगा, यहां से OH निकल गया। क्लियर। इसको मैंने कैसे करा, इसको SO और Cl में अलग कर दिया। क्लियर। देखो यहां से OH निकल गया और इसके स्थान पर क्या होगा, कोई Cl यहां पर आ जाएगा। क्लियर। जब यहां पर OH निकला, Cl आ गया, तो क्या बताओ क्या बना, CH3CH2Cl। क्लियर। अब देखो यहां पर बचा आपके पास OH और यहां है SO और यह है Cl। यहां से आप H लीजिए और यहां से Cl लीजिए, तो बताओ क्या बन जाएगा, HCl बन गया। अब बचा SO और ये आपका O, इसको लो तो बन जाएगा क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। तो यहां पर आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl है, दोनों ही गैसियस स्टेट में है, तो हमें इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl आसानी से ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम होता है क्लोरोईथेन। क्लियर। अब हमें अभी हम यहां तक पहुंचे हैं और हमें पहुंचना क्या है, ब्यूट वन आइन तक। चलिए आप पहले इतना नोट कर देखिए। आप इस रिएक्शन, इस कन्वर्जन को इस तरह से याद रखो कि पहले हमें इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड तक जाना है। सही। इथाइल क्लोराइड तक जाने के बहुत तरीके हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप जाइए सर्च करिए इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड या मिथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल क्लोराइड STR क्लासेस, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था कि अब मैंने ये आपको क्यों समझाया, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डार्विन रिएक्शन। क्लियर। तो आपको नेम रिएक्शन याद होगी, तो इसलिए आपको आसानी से कर सकते हो। अगर आप इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड तक पहुंचना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर लो। चलिए मैं आपको सेकंड रिएक्शन करा दूं, अगर आपको ये आसान लगती हो तो वो भी कर लीजिए। CH3CH2OH ले लो और यहां पर HCl ले लीजिए और यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस को रखना है। क्लियर। अब तुम्हें साफ साफ रिएक्शन दिखाई दे रही है कि यहां से OH लो और यहां से H लो, तो
तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा, CH3 CH2 और यहां कौन आ जाएगा, Cl। क्लियर। तो या तो ये वाली रिएक्शन याद रखो या ये वाली रिएक्शन याद रखो, जो भी आपको अच्छी लगे। क्लियर। ये मैंने आपको इसलिए कराई क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, ये आपको याद होगी। क्लियर। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए आप पहुंच गए इथाइल क्लोराइड तक और हमें पहुंचना है ब्यूट 1 आयन तक। तो कैसे जाएंगे, देखो अब हमें क्या करना है, CH3 CH2 Cl। क्लियर। अब Cl कौन है, कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब इसको हटाना है और हम जब इसको हटाएंगे तो हमें क्या चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए। तो हमने क्या ले लिया यहां पर, देखो जरा, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये पॉजिटिव और ये कौन होगा, नेगेटिव। इसका नेम क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। क्लियर। ये कौन है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट बोलते हैं। अब रिएक्शन आपको आसान दिखाई दे रही होगी, वो कैसे, देखिए ये है कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो पोलर होंगे। ये आपका डेल नेगेटिव होगा तो कार्बन कौन होगा, डेल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ये होंगे। सही है। अब देखो यहां से ये Cl है और ये Na है, तो यहां से क्या हुआ, NaCl तो निकल गया। अब क्या बचा आपके पास, ये बॉन्ड, तो ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव, इसको लाकर इससे चिपका दीजिए और आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, CH3 CH2। क्लियर। अब ये देखो ये आ गया C और फिर ये कौन, ट्रिपल बॉन्ड और CH। क्लियर। और यही हमें क्या करना था, बनाना था, यही है आपका ब्यूट 1 आयन। क्लियर। कितने कार्बन, 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है पहले पर, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, और वो कौन से कार्बन पर, पहले कार्बन पर, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ब्यूट 1 आयन। तो इस तरह से आपको इथाइल एल्कोहल से ब्यूट 1 आयन ऑब्टेन हुआ। इस रिएक्शन को इस तरह से याद रखो, देखिए पहले इथाइल एल्कोहल से हम इथाइल क्लोराइड तक जाएंगे। वहां तक पहुंचने के आपके पास बहुत तरीके हैं कि आप ये वाली रिएक्शन यूज करो या PCl3 से क्रिया करो या PCl5 से क्रिया करो या फिर HCl से क्रिया करो, या आप ऐसा नहीं है कि इथाइल क्लोराइड तक जाएं, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड तक भी जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर। ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको इथाइल क्लोराइड से कराया। फिर इथाइल क्लोराइड से हम रिएक्शन कराएंगे और यहां से Cl निकालेंगे। Cl जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो हमें कोई न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए उसको निकालने के लिए, तो हमने ये कंपाउंड लिया और यहां से आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया पॉजिटिव नेगेटिव ये, और यहां पर ये पोलर बॉन्ड, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हें आपस में रिप्लेस करा और आपको आपका कंपाउंड बन के तैयार हो गया। बिल्कुल बात समझ में आई। चलो इसको नोट करो। चलिए ये बात भी समझ लीजिए कि सोडियम एसिटाइड आपने किस तरह से ऑब्टेन किया होगा, किस तरह से प्राप्त किया होगा। देखिए ये है आपका एसिटिलीन, इस बात को भी समझ लो, ये आपका एसिटिलीन है और हम इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे NaNH2। अब इसका नेम समझ लो ध्यान से, इसको हम क्या कहते हैं, सोडामाइड, सोडियम एमाइड, सोडियम एजेनाइड भी कहते हैं। क्लियर। ये कौन है आपकी, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन या एसिटाइलीन भी पढ़ते हैं बहुत लोग, तो एसिटिलीन या एसिटाइलीन जो आपको अच्छा लगे, और IUPAC नेम होता है इसका इथाइन। क्लियर। तो ये इथाइन है और ये कौन है आपका NaNH2, इसके नेम मैंने आपको बताए। तो ये सोडामाइड, इसमें देखिए रिएक्शन क्या होगी, समझने वाली बात ये है कि जो इथाइन होती हैं उनमें जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जब ये एसिडिक नेचर के होंगे तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या होगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां पर तो देखिए ये पॉजिटिव होगा और ये कौन, नेगेटिव। तो आपको आसानी समझ में आ गई बात, बोले क्या समझ में आ गई कि भाई ये H पॉजिटिव और NH2 से मिला दोगे तो NH3 बन जाएगा।
क्लियर, क्या बन जाएगा NH3, बात को समझना अभी और बताता हूं, चलो उधर लिखता हूं मैं। यहाँ क्या बन जाएगा NH3 बन गया। क्लियर, अब देखो यहाँ बचा क्या H ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ कौन आ जाएगा आपका Na, और यही कौन था आपका, क्या नेम बताया था मैंने इसका आपको, सोडियम एसिटेलाइड बन गया। यहां पर लिखा होगा लिक्विड NH3 और टेम्परेचर होगा 196 केल्विन। क्लियर, और ये इस तरह से आपको आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर, ये प्लस हिस्सा लग गया NH3 है, तो H ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लस NH3 ये आपको बनके तैयार हो। तो इस तरह से आपको ये भी पता चला कि हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, एसिटिलीन लेंगे और यहाँ पर सोडा माइट से इसकी क्रिया करा देंगे, लिक्विड NH3 होगा, टेम्परेचर 196 केल्विन होगा और आपको बनके तैयार हो जाएगा आपका कंपाउंड। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।